हेलो। आज हम आपको एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 प्रश्नावली 5.7 सवाल नंबर 11 बताने वाले हैं। ठीक है ना। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो, पहले इस वीडियो को तुरंत जाकर पहले आप इसे लाइक कर दो। तुरंत अभी लाइक करो पहले। ठीक है ना। लाइक कर दिया है आपने, अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद इसके लिए, लाइक करने के लिए। देखो अब हम आपको देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये दिया हुआ है। यदि y बराबर, ठीक है ना, 5 cos x - 3 sin x है तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि d² y/dx² प्लस का y बराबर 0। ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, देखो तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 5 cos x, ओके, फिर -3 sin x। ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद में देखो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इसमें 2-3 स्टेप को आपको ध्यान देना है। पहला स्टेप, जो हमारे पास पहला स्टेप है उसे मान लेना फर्स्ट। ठीक है ना। इसमें फिर लिख देना है आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके। तो यहाँ पे इतना dy/dx बराबर 5 cos x का अवकलन कितना होता है, -5 sin x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब sin x कितना जो है -3 cos x हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखते हैं आगे बेटा इसके बाद में। ठीक है ना, अब इसका हम पुनः अवकलन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बेटा पुनः x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर ओके। ठीक है, अब यहाँ पर पुनः जब अवकलन करेंगे बेटा d²y/dx²। ठीक है, तो देखो 2-3 स्टेप हमने आपको बताया था। पहला स्टेप हो चुका है, दूसरा स्टेप ये हो चुका है, आपको सेकंड मान लेना इसे। ठीक है ना, जो स्टेप की हमें ज़रूरत होगी वही स्टेप लेंगे। ठीक है ना, चलो फिर बराबर। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे -5 sin x कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 5 cos x हो जाएगा। ठीक है, -5 cos x, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह और 3 cos x का अवकलन कितना हो जाता है, माइनस का sin x हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का बेटा 3 और sin x। ओके, अच्छा फिर इसके बाद में d²y/dx², फिर बराबर, अगर हम इससे माइनस कामन ले लें, ठीक है ना, -5 cos x और प्लस का 3, सॉरी माइनस को हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस कामन ले लिया है। ठीक है, तो -3 यहाँ पर हो जाएगा बेटा sin x हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाला कौन सा पद में मिल रहा है। ठीक है, कौन इसमें मिल रहा है, इसमें तो मिल नहीं रहा, इसमें मिल रहा है ये वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट से। ओके, तो इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे d²y/dx² बराबर, बेटा यहाँ पर आपको लिखना है माइनस का, इसके स्थान पर क्या लिख देना है आपको y। ठीक है ना, ये देखो दिया है, तो यहाँ पर आपको y रख देना है। ठीक है, अब इसके बाद में आप लिखते हैं फिर एक दोबारा, तो d²y/dx, यहाँ पर स्क्वायर होगा बेटा। ठीक है, स्क्वायर बरा, फिर इसको y को पछानता कर दे तो यहाँ पर प्लस का y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। बेटा यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है ना, यही हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, देखो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कह रहा है यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो कह रहा है d²y/dx² को केवल कह रहा है y के पदों में ज्ञात करना है। बेटा किसके पदों में ज्ञात करना है, हमें y के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, चलो अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, cos को पछानता कर देते, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा cos y हो जाएगा। ओके, बराबर हो जाएगा यहाँ पर x। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है बेटा, cos का कितना हो जाएगा, माइनस का sin स्क्वायर y और इसके बाद बेटा dy अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद देखते हैं बेटा, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसके बाद में आगे देखते हैं बेटा, अगर हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब इसका भाग इसमें दे दे तो माइनस का 1 अपान साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा। फिर इसके बाद में देखो, देखते हैं बेटा, फिर आगे देखो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का हो जाएगा बेटा 1 अपान साइन किस में जाता है, कॉसेक स्क्वायर वाई में। ठीक है ना, तो हमें 2-3 स्टेप हमने आपको बताया भी था कि 2-3 स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो पहले स्टेप देने बेटा, देखो हमारे पास पहला स्टेप ये दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा स्टेप ये जो हमारे पास जो निकलते हैं, देखो पहला स्टेप तो हमारे पास हो गया, जो दूसरा स्टेप होगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स का प्राप्त होगा। ठीक है ना, अब हम इसके बाद में फिर पुनः दोबारा करेंगे इसका अवकलन, यहाँ पर लिखेंगे फिर पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ध्यान बेटा, यहाँ पर हम अवकलन करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है ना, पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दो तुरंत इसी वक्त। ठीक है ना, देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि y बराबर कॉस इनवर्स x, ठीक है ना, कॉस इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। बेटा कह रहा है y के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है ना, ठीक है, अच्छा देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना, तो कॉस इनवर्स, देखो y बराबर कॉस इनवर्स x है, जबकि y के पदों में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम करते हैं बेटा, कॉस को इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं बेटा कॉस y बराबर x। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन। ठीक है, करने पर ओके। ठीक है, अब इसके बाद में ध्यान देना है, यहाँ पर आगे आपको करना क्या है, इसका अवकलन करेंगे तो कॉस वाई का कितना होता है बेटा, माइनस का साइन वाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर इसके बाद हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इसके बाद में एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 अपान साइन वाई। ठीक, चलो फिर आगे बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपान साइन किस में जाता है बेटा, कॉसेक वाई में जाता है। ठीक है ना, किस में जाता है, कॉसेक वाई में जाता है। अब इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अवकलन इसके बाद पुनः करते हैं। ठीक है, 2-3 स्टेप को आपको याद रखना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप जो हमारे पास अवकलन दोबारा हो जाए, और इसके बाद तीसरा स्टेप। तो यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ओके, फिर इसे मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, या शुरुआत अभी ना मानो, ठीक है ना, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बाद हम ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें से। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके। तो यहाँ पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर, अब ध्यान देना है यहाँ पर माइनस कॉसेक वाई का। ठीक है ना, कॉसेक वाई का होता है अवकलन, ध्यान देना बेटा यहाँ पर होता है कॉसेक वाई इंटू, ठीक है, कॉट वाई, और एक बार और लिख सकते हैं इसे डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, चलो तो इसके बाद में यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर बेटा कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने बताया था ना, जो हमें जरूरत होगी वही उठाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण सेकंड वाला उठाना है आपको, यहाँ पर लिख लेना है समीकरण किससे, सेकंड से। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना है, देखो बेटा माइनस का कॉसेक वाई। ओके, फिर इसके बाद लिख देना है यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और बराबर इसके बाद में बेटा आपको लिखना है यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे कॉट वाई हो जाएगा।
ठीक है। तो हमारे पास y के पदों में हमने ज्ञात कर दिया dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर बेटा 13 है, ठीक है ना। अच्छा तो देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये आपको याद रखना है हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ठीक। ओके तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर ओके। तो यहाँ पर जब x का सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा कितना है dy अपॉन हमारे पास कितना है dx हो जाएगा, बराबर कितना है बेटा 3। अब यहाँ पर cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आगे लगा देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन और फिर इसके बाद log x, ओके। फिर इनटू फिर log x का अवकलन करते हैं बेटा, log x का अवकलन कितना करेंगे 1/x हो जाएगा हमारे पास, ओके ठीक है। अच्छा फिर इसके आगे देखते हैं बेटा, फिर आगे फिर प्लस फिर 4 साइन कितना हो जाएगा बेटा कॉस हो जाएगा, फिर लॉग का इसी प्रकार से रख दिया जाए क्योंकि कॉस एक्स होते हैं, ठीक है ना। और इनटू अब लॉग एक्स पहले साइन करते हैं और फिर उसका अंदर वाले, ठीक है। तो जो हमारे पास दिया होता है log 1/x, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद में हम पर करते गए यहाँ पर, ध्यान देना यहाँ पर, अगर हम मान लो यहाँ पर 1/x 1/x अगर x कॉमन ले लें यहाँ पर तो कितना जाएगा बेटा dy/dx बराबर, अगर 1/x कॉमन ले ले तो कितना बचेगा -3, सॉरी यहाँ पर बेटा साइन बचेगा, ठीक है। ये हमारे पास साइन है, ध्यान देना साइन log x, फिर इसके बाद आ जाओ प्लस का, फिर बेटा यहाँ पर आ जाओ 4 cos, फिर log x, ठीक है। 1/x x का गुणा कर देते हैं बेटा x इंटू dy/dx बराबर बेटा -3 साइन, फिर देखते हैं बेटा log x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं बेटा प्लस का 4 cos, फिर यहाँ पर हो जाएगा log x, ठीक है। अच्छा अब बेटा यहाँ पर आपको ध्यान देना है यहाँ पर, अब इसके बाद में देखो 2-3 स्टेप हमने आपको बताया भी था, ठीक है ना। आपको 2-3 स्टेप आपको याद रखना, पहला स्टेप ओके जो पहला दिया वो, और दूसरा स्टेप जो हमारे पास dy/dx निकला हो, ठीक है ना, इसे सेकंड मान लेते हैं, ओके। जो इन दोनों में जो हमें ज़रूरत होता है वही ले लिया जाता है, ठीक है ना, याद रखना बेटा। फिर इसके बाद में यहाँ पर फिर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पर हमें हमारे पास सिद्ध क्या करना है बेटा y2, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y2 दिया है तो हमारे पास d²/dx² मतलब d²y/dx², ये मैं ज्ञात करना पड़ेगा। अगर y1 दिया है बेटा तो y1 के स्थान पर हमें लिखना होगा कितना dy/dx लिखना होगा, ठीक है ना, याद रखना। और y के स्थान पर जो y हमारे पास दिया हुआ, ठीक है ना, याद रखना इन तीनों लेकर चलना है हमें, ठीक है, याद रखना। तो हमें अभी dy/dx के अनुसार से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं बेटा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है। फर्स्ट का बेटा ज्यों कहते हैं हो जाएगा, सेकंड का अवकलन कितना जाएगा d²y/dx²। फिर इसके बाद में देखते हैं बेटा प्लस, बेटा सेकंड का ज्यों कहते हो तो dy/dx हो जाएगा, और फर्स्ट का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा 1 बराबर। अब बेटा इसका अवकलन हो जाएगा तो -3 साइन कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर cos x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा साइन कितना हो जाएगा cos, और x के स्थान पर कितना दिया है बेटा log दिया है मेरे पास, log x दिया है, ठीक है। अब log x कितना हो जाएगा 1/x, फिर प्लस 4, अब यहाँ पर हो जाएगा बेटा cos का कितना हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा साइन, और log x तो हमारे पास दिया हुआ है ना, और इंटू 1/x log x का अवकलन हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पर तो लिख देंगे x इंटू d²y/dx², और प्लस का dy अपॉन कितना जोड़ रहे हैं यहाँ पर dx हो जाएगा। अब बराबर इसके बाद देखते हैं बेटा 1/x अगर हम इसे कॉमन ले लें 1/x किसका माइनस का, ठीक है ना, तो हमारे पास बचेगा कितना 3 cos, फिर बचेगा यहाँ पर log x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बचेगा हमारे पास फिर प्लस, ठीक है, 4 साइन और log x हो जाएगा, ओके। चलो
अब बेटा करते हैं 1/x जो दिया है x का गुणा कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस इसका x गुणा करेंगे बेटा x हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं बेटा यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर माइनस का, अब बेटा यहाँ पर हमारे पास ये देखते हैं ये किस में मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास किस में मिल रहा है, देखो देखते हैं बेटा। तो ये इसमें तो मिल नहीं रहा, ठीक है ना। मिल रहा है क्या, यही मिल रहा है, ठीक है। ये मिल रहा है हमारे पास, देखो सॉरी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ये वाला पद जो हमारे पास नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें मिल रहा है, देखो ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर क्या लिख देते बेटा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर y बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा y। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा समीकरण किससे, फर्स्ट से, ओके याद रखना, ठीक है। तो y को हम 75 कर देते हैं, कितना जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस बेटा इसके बाद में x और डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का y बराबर 0। अब एक बार स्टेप में और लिख सकते हैं बेटा, हमने अभी बताया था आपको एक्स स्क्वायर इंटू तो y2 लिख सकते हैं इसे, क्यों, ठीक है ना। अच्छा प्लस का x इंटू y1 भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस का y बराबर 0, याद है, ठीक है। हमने आपको बताया भी था कि अगर y1 है तो इसका मतलब एक बार अवकलन होगा, ठीक है, याद है ना बेटा। अगर y2 दिया है तो यहाँ पर 2 बार अवकलन होगा, ठीक है। अच्छा अब y अगर 3 होता तो 3 बार, तीसरी बार अवकलन होता है इसके, ठीक है बेटा, याद रखना, ओके। चलो तो ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, यदि y बराबर इतना दिया हो तो, ठीक है ना। तो कह रहे दर्शाइए कि ये हमें दर्शाना है बेटा, ठीक है ना। अगर हम करते गए हैं यहाँ पर इस प्रकार से इसे दिखाना है, ठीक है, ओके। चलो देखते हैं। तो हमें देखो ध्यान बेटा ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमें सिद्ध करना है क्या, 0 दिखाना है, ठीक है ना। चलो अच्छा देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके बेटा। तो यहाँ पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना जाएगा पर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। और कैपिटल A और इंटू ई का पावर, तो अपने स्थान पर हो जाएगा एम एक्स इंटू बेटा एम एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं बेटा प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर इसी प्रकार से हो जाएगा b ई का पावर एन एक्स और इंटू बेटा एन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं एम ए इंटू ई का पावर एम एक्स, ओके। फिर इसके बाद में प्लस, फिर कैपिटल बी एन ई का पावर एन एक्स, ओके। और समीकरण यहाँ पर हो जाएगा बेटा क्या, कितना, यहाँ पर देखो ध्यान देना बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट और ये कितना हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। अब थर्ड निकालते हैं पुनः, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देख बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ध्यान देना है यहाँ पर हमारे पास, इसके बाद में हम करते गए हैं यहाँ पर हमारे पास देखो यहाँ पर अगर हम बेटा यहाँ पर यम ए इंटू एक पावर अपने स्थान पर हो जाएगा एम एक्स और इंटू एम, ठीक है, अवकलन हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाए बेटा इसमें बी का, तो बी एन अपने स्थान पर बेटा और एक पावर एन एक्स अपने स्थान पर बेटा और एन का एन एक्स का अवकलन हो जाएगा, एन एक्स का अवकलन तो कितना जाएगा यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा फिर इसके बाद देखते हैं बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिखते हैं बेटा यहाँ पर एम एम का गुणा हो जाएगा तो कितना जाएगा बेटा यहाँ पर एम स्क्वायर, ठीक है, और ए इंटू ई पावर एम एक्स, ठीक, प्लस का अब इसके भी गुणा कर देते हैं बेटा बी एन स्क्वायर और ई पावर एन एक्स, ठीक है। समीकरण होता है बेटा कितना थर्ड, ओके, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आपको करना क्या है, समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड का मान किस में रखेंगे, इसमें रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे बेटा
फिर आप लिखने होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस का यम प्लस का यन और फिर आप लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस का यम एन वाई बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं बेटा एल एच एस बराबर, ठीक है ना, आर एच एस। ओके, याद ध्यान देना है भाई। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा बेटा एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान देना है यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखो एल एच एस बेटा लेने पर, ठीक है ना, एल एच एस क्या करने पर, लेने पर। ओके, तो एल एच एस ले लेते हैं बेटा। यहाँ पर डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का यम प्लस का यन और इसके बाद डी वाई अपॉन कितने बेटा डी एक्स हो जाएगा प्लस यम एन वाई बराबर, ठीक है। आप देखते हैं तो यहाँ पर हमने एल एच एस लिया और आर एच एस हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के स्थान पर रख देना है बेटा समीकरण कौन सा, थर्ड का मान, ठीक है ना, याद रखना। तो यहाँ पर रख देना है आपको। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे एम स्क्वायर, ठीक, और ए का पावर यम एक्स प्लस का कैपिटल बी एन स्क्वायर इंटू ए पावर एन एक्स, ठीक है। चलो अच्छा, फिर आगे देखते हैं बेटा इसको और इसको कोष्ट में कर देते हैं माइनस, फिर यहाँ पर यम प्लस का एन लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन कितना है डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना है, देखो देखते हैं बेटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रख देना है हमें, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर रखते हैं बेटा कोष्ट में कितना आ जाएगा यम ए, ठीक है ना, यम ए इंटू ई पावर यम एक्स और प्लस का कैपिटल बी एन ई पावर एन एक्स। ओके, ठीक है। अब अच्छा, इसके बाद देखते हैं बेटा आगे, फिर हमारे पास देखो कितना दिए एम एन, ठीक है ना, प्लस का यम एन और कोष्ट में बेटा वाई का मान रख देंगे, वाई का मान, ठीक है ना। तो वाई का मान देखो कितना दिया है, वाई का मान ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई का मान रख देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा ए का पावर एम एक्स प्लस कैपिटल बी ए पावर एन एक्स। ओके, चलो अच्छा, अब देखते हैं कि इसके बाद में बेटा आपको करना क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास देखो आगे करना क्या होगा आपको यहाँ पर आपको इस प्रकार लिखना है। आपको पहले ये लिख देना है यहाँ पर यम स्क्वायर ए का पावर एम एक्स प्लस कैपिटल बी एन स्क्वायर और इंटू ए पावर एन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा माइनस लग रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर अगर एम का गुणा अगर ई पद में कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास माइनस का बी गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एम स्क्वायर ए और ई के पावर एम एक्स। ओके, इसमें भी गुणा कर देते हैं माइनस का यम बी और एन ई के पावर एन एक्स। ओके, अब बेटा एन का गुणा करेंगे तो माइनस चलेगा, कहेंगे आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस भी चलेगा इसमें भी। माइनस देखो बेटा एन यम ए का पावर एम एक्स। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं माइनस का बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स। अब इसका गुणा कर देते हैं बेटा, देखो यहाँ पर प्लस यम एन ए का पावर यम एक्स फिर प्लस यम एन बी ई का पावर एन एक्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर देखो बेटा हमारे पास ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास कुछ कट रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल और ये कैंसिल किस में हो जाएगा, एन स्क्वायर दिए बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यम इसको देखते हैं बेटा, तो बी वाला ये कैंसिल इससे हो जाएगा, ये कैंसिल इससे हो जाएगा। ओके, तो इसका मान सभी हमारे मान क्या कितना आ चुका है, 0 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसी प्रकार से आपको ये पद रख देना है। इसके बाद लिखना है आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का यम प्लस का एन और डी वाई अपॉन कितना जो बेटा डी एक्स प्लस का यम एन वाई बराबर कितना जो बेटा 0। मतलब इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस हमारे पास प्राप्त हो चुका है, ठीक है। यही हमारा आंसर है बस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।